7 नंबर पेज है। अतः एलिजाबेथियों के अत्यंत प्रबल और प्रायः कच्चे मांस अर्थात भय, क्रोध, घृणा आदि के तीव्र और प्रायः अशिष्ट भावों को उभारने वाले संवेदनों पर पोषित अंग्रेजी पंडितगण जब दावे के साथ कहते हैं कि हिंदू नाटक में कोई पात्र ही नहीं है, जब वे दावे के साथ मौलिक आविष्कारशील शक्ति की अपर्याप्तता को इस अभाव का कारण बताते हैं, जिसके कारण एशियाई काव्य अपना सारा ध्यान चमकीले वर्णन तथा अलंकृत भाषा पर केंद्रित करता है और अतिशय अलंकरण के द्वारा किसी यथार्थ विषय वस्तु के अभाव को छिपाने की चेष्टा करता है। यहाँ तक कि उन एलिजाबेथीय पंडितों के भारतीय चेले, जिनकी अभिरुचि अंग्रेजी काव्य के अतिशय रूप से एकांतिक अध्ययन के कारण विकृत हो गई है और भड़कीली चीज़ों से प्रेम और भद्दे रूपों और अतिशयात्मक रंगों की आदत के कारण जो सूक्ष्म अंतर के प्रति अंधे हो गए हैं, जब उन्हीं पंडितों के दोषारोपणों को दोहराते और पुनः स्थापित करते हैं, तब भी कालिदास और उसके समकक्ष श्रेष्ठ जनों के प्रेमी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कवि मंडली उसकी कल्पना में निवास करती है, उसको उसे एक सुनहरा रंग चढ़े आत्मा विहीन लोगों की सूची मानकर अपनी कल्पना से बाहर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की आक्षेपात्मक घोषणाएं तो पूर्वाग्रह के कारण और किसी पूर्वाग्रह की प्रतिध्वनि के कारण उठती हैं। वे किसी अधिक सशक्त समालोचनात्मक मन की नहीं, अपितु एक सीमित आलोचनात्मक सहानुभूति का प्रमाण होती है। अब बेटा देख ले, कलजीव ने सारा निपटना था। अंग्रेजी साहित्य निर्भर का जो पोषक है, बस शेक्सपियर का गुण गाना में कहा बोले बहुत ज़बरदस्त है बाहर, और हिंदू शास्त्र जो है वो रियलिटी ने छुपावा है। बम कर्ण के है ऐसो इन उन्ने की बात करे और तो को वर्णन करे बहुत ज़्यादा। बेटा बगीचा है, मैं ये फूल है, बस वर्णन करे वर्णन करे। बाकी ने कोई कथानक तो है विथ साउंड एंड फ्लरी सिग्निफाइंग नथिंग कि बाकी हिसाब से सिग्निफिकेंट तो जल्दी होगा जल्दी कुछ बस चीज़ें वाइटलिस्टिक और पर सूक्ष्म तो समझिए कौन सी भावना ही कौन सी। तो बोले एक ही कोई वो कहीं ना कि बोला भारतीय काव्य के अंदर सिर्फ एक ही आदमी महाभारत में तो पूरा भीमसेन, वो तो कुछ करता है, बाकी कुछ है नहीं जो वो गली क्लोज करता है। बोले यही है चीज तो यही है, वो फ्यूम करता है, वो गली क्लोज करता है, वो बातें ऐसी ऐसी करता है। ये चीज़ें यही चीज़ें तो काव्य की है और क्या है। खूब दुख दर्द और पीड़ा, भयंकर प्रतिशोध और गुस्सा, विनाश, ये नहीं हो तो फिर काव्य क्या हुआ। ये तो मेरे जरूर की बात है। महाभारत में तो सभी चीज है, तो देयर इज नथिंग टू क्रिटिसाइज। वो कहें और कैरेक्टरों में है नहीं, वो धीरे धीरे ऐसे करते हैं। जो करने वाला आदमी है। अगर घोर कर्म की बात करते हैं तो लास्ट में जो अश्वत्थामा और ये लोगों ने जो करा, इतना घोर कर्म तो कोई कर भी नहीं सकता। तो इन दैट वे तो ऑल द शेड्स आर देयर इन इंडियन लिटरेचर। वो करें भाई कैरेक्टर एक ही भीमसेन, बाकी तो हिंदू काव्य क्या है कि वो मीठी मीठी बातें, रंग रूप ऐसा है, उसका वर्णन करेंगे। मतलब 10 पेज में वर्णन कर देंगे। वो ऐसी बगीचा था, मकान ऐसा था, उसमें ये था, उस आदमी के राज्य ऐसा था, फलाना ये करेंगे। अरे मतलब क्या, ये तो बता क्या क्या करना क्या चाहता है। वो इनके पास कुछ है नहीं। ऐसा पश्चिम कालों ने, अंग्रेजों ने कहा। उनके भारतीय चेले हैं जो सारे हैं, आज तो सारे उनके चेले हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, भारतीय में
बेकार इसमें कुछ असली तो वो थे ना, वो मूवी आई थी शेक्सपियर वाला, एक मूवी आई थी, हाँ, तो उसमें वो शेक्सपियर के जो ड्रामा थे उनका वो करते थे, बहुत पॉपुलर थे वो सारों का, मैकबेथ का, उसका सेंट ऑफ वेनिस, वो सब बहुत वो करते थे और लोग देखते थे। कनाडा में भी मैं हैमिल्टन में था ना, तो वहाँ एक था शाह फेस्टिवल होती थी नियाग्रा फॉल में, एक शेक्सपियर का था, तो उनके ड्रामा कहते थे, हम लोग एक देखने गए थे, वो एक था बहुत खराब, बहुत ज़्यादा खराब, मतलब मन बिल्कुल इतने, वहाँ हम लोग खुद ही बलकर बहुत थे, पर फिर भी मन इतना खराब हो गया, इतना खराब हम करे, बहुत खराब है। वो ड्रामा दिखाते लोगों को, ऑलरेडी परवर्सन इतना है, ये देख के तो इतना खराब हो। यहाँ कॉलेज में अपने ड्रामा होते थे, राधे श्याम जी भी भाग लेते थे मोतीलाल कॉलेज में, रानी सती के मेले पर, बड़े सुंदर, बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं। वो वहाँ देखा तो मैंने कहा हो, डेवलप्ड कंट्री है ये, बड़े उनके पास सारे साधन, बड़े बड़े वो ओपन में, इतना खराब। मुझे अभी तक भी इम्प्रेशन है कि मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा था, पर मेरे को ये समझ नहीं थी श्रीविंद की बात, तो अब ये बता रहे हैं, अब समझ में आ रही है कि क्यों वो इतना फूल इतना गंदा, अब उसके उसी भोजन के ऊपर पढ़ रहे हैं अपने भारतीय लोग, यही भोजन के ऊपर सारे जो आपके एजुकेटेड लोग हैं ना यूनिवर्सिटी में, सारे उसके ऊपर ही पढ़ते हैं, और पढ़ के फैट हो के फिर वो ये डिग्री है, वो डिग्री है, वहाँ से किया है, वो हार्वर्ड से है, अरे हार्वर्ड में चला गया या ऑक्सफोर्ड में चला गया, ये मान लो वो तो बेकार हो गया, उसको तो कच्चे की टोकरी में फेंक देना चाहिए, क्या काम का हुआ आदमी, वो तो बिल्कुल गधा हो गया, वो कोई काम का है ही नहीं, है एकदम कोई काम। और उसकी सलाह लेते हैं ये लोग, उसको रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाते हैं, गधों को क्या करो है, ये तो बिल्कुल बेकार है, हिंदुस्तान के तो कोई काम के ही नहीं थे, एकदम भी काम के नहीं, कोई कॉमन सेंस ही नहीं रहता हूँ। यहाँ श्रीविंद कह रहे हैं कि ये जो चार्ज लगाया है हिंदुस्तान के ऊपर, वो बकवास है। हाँ, एक तो सूक्ष्म उनकी छोड़िए, थोड़ी सी ऐसा है, ऐसा कर रहे, तो वो करेंगे ये क्या, जोर से बोल के कहे ये तो करो, नहीं तो ऐसे मारूंगा, तो वो पश्चिम वाले करें ऐसे, इसके बगैर तो ड्रामा क्या हुआ, आपने इशारे से कह दिया बस, पर आप समझ, तो बोले ये एक सटल सजेशन से ग्रोसनेस में नहीं जाते, वो चीज़ यहाँ करते हैं, तो वो उनको क्या, उनके तो समझ में ही नहीं आती। ऐसे तो फिर महाश्रीविंद की बात थी, वो एक शब्द बोलते, 10 सेंटेंस की बात एक दूसरी शब्द बोलते, वो कम्युनिकेट हो जाता है, तो लोग कहते हैं ये तो बहुत बकवास है। ये अब श्रीविंद का जो ब्रदर था बड़े वाला, तो वो कहता कि भाई हिंदुस्तान की जो ये पौराणिक साहित्य और है, ये सब महागंदगी, बेकार है, बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने उसी के नाम से वो लव एंड डेथ, वो उन्होंने महाभारत में है, वो उसका नाम क्या था, हाँ प्रियंवदा, तो वो महाभारत में वो बढ़िया नहीं लिखी गई महाभारत, तो उन्होंने उसको रिकास्ट किया श्रीविंद ने, तो वो लव एंड डेथ नाम से लंबा है, लिख के उन्होंने उसको डेडिकेट किया अपने ब्रदर, तो उसको भेज रहे ऐसे आदमी को जो घृणा करता है। उनका फादर भी ऐसा था, बोले हिंदुस्तान की किसी इंडियन की छाया नहीं पड़नी चाहिए मेरे बच्चों पर, बकवास है। उसको वहाँ की जो कोई क्रिश्चियन नन है वही उनको शिक्षा दे, वही उनको करे। ये तो बिल्कुल उसी में शिक्षित था। तो फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी
उसको, और उसमें डिफेंड किया। तो वो चिट्ठी में जितनी चीज़ें हमें पता चलता है इंडिया की लिटरेचर के बारे में, पुराणों के बारे में, उतना कहीं नहीं पता चलता। इतनी बातें उसने कवर की उस वक्त बड़ौदा से। उसको लिख रहे बड़े हम्बली कि भाई मैं लिख रहा हूँ, आप ये करें, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, मेरा ये है वो सारा। ये इसका ब्रदर का कुछ आया, रिप्लाई आया? ये तो अब यहाँ अपने पास तो रिकॉर्ड तो है नहीं, ये तो क्यों छापेंगे उसके ब्रदर के, उसका छापेंगे भी नहीं। ये आया हो तो क्या आया होगा, वो आदमी तो ऐसा, उनके ब्रदर तो सारे भाई आदमी थे बिल्कुल। बारिंद्र भी बिल्कुल महाबकवास, कोई काम की बात होती है न। लोग कहते हैं भाई नहीं कहते, बड़े महात्मा थे। माई फादर वॉज ए ट्रिमेंडस एथिस्ट, और मदर थी वो पागल थी। आप वहम कर लो कि भैया बड़े अच्छे थे, इनके तो पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे, ये बात ऐसी है। वो भला आदमी होगा डॉक्टर के रूप में, पर ही वॉज एन एथिस्ट, और मदर थी वो सेनाइल थी। भगवान कहीं भी क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। तो ये पॉइंट समझिए ना आप। वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग उनके रॉ मीट के ऊपर पड़े हुए हैं ना हिंदुस्तानी, वो वही उसी की मांग बढ़ते हैं। जैसे ये आर्यन इन्वेजन की थ्योरी मार, ये हिस्ट्री का फिक्स कर दी डेट, चंद्रगुप्त मौर्य उसको 4th सेंचुरी में BC में, जबकि लेन देन ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य तो उससे 1100 वर्ष पहले, 1100 वर्ष का इतिहास खा गया। ये सब अपने रिसर्च करके लिखा, सब करे। सेठना ने भी किया था, तो उसने बीच में छोड़ दिया अपने, तो उसको कोई और लोग मिल गए, उन्होंने पूरा काम किया। अब तो कोई सवाल नहीं, बिल्कुल प्रूफ आ गया। अब तो जो अपना है ना कलयुग, उसकी डेटिंग पक्की होगी, क्योंकि उन्होंने कहा भाई एक मिला है इनक्रिप्शन, उससे क्या हो। अब तो सैकड़ों मिल गए। अब तो ये एस्टेब्लिश ही है। अभी मूर्खों में तो चल रहा होगा कि ये अलेक्जेंडर जो था वो गुप्ता चंद्रगुप्त की टाइम में आया, चंद्रगुप्त मौर्य की टाइम में नहीं। मौर्य तो उससे 1000 साल पहले था। हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का कोई लेन देन उनसे नहीं था। मृगस्थनीज जो आया चंद्रगुप्ता के टाइम में आया, वो बहुत बाद में था। ये गुप्ता को प्रेस करते हैं 4th-5वीं शताब्दी में, जबकि वो था 4th सेंचुरी BC में। 1000 वर्ष खा गए। इन्होंने जितना बदमाशी करी है, वो सोसाइटी बनाई थी ना कल्चर की, जो ओरिएंटल सोसाइटी कलकत्ता में बनाई थी, उसको इतने बदमाश लोग थे कि भाई डिसाइसिवली डिस्टोर्ट करो। और आदमी इंडियन से भूख मर रहे थे बेचारे, तो सब उनका छीन लिया था इन्होंने, खाना मिलता नहीं था। तो उस वक्त कोई पंडित को कहते ले 4 रुपये दे देंगे, तो ये लिख दे हमारी पढ़ाई, किताब छाप दे। ये 4 रुपये ले 10 रुपये में किताब छपा देंगे, उसमें पढ़ाई लिख देगी भाई ये बहुत अच्छे हैं फलाने, वो किताबें लिखवाई सारी। और संस्कृत की किताबें सब ले गए, जो उनके फेवर की नहीं थी उनको नष्ट कर दिया। कुछ किया सोच किया। मुसलमानों ने आपकी औरतों को, मंदिरों को, इनको तोड़ा। इन्होंने आपका सारा कलेजा निकालने का पूरा काम किया। और मुसलमानों से बहुत ज़्यादा आदमियों को मारा इन्होंने। इनका पूरी गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली आपको एलिमिनेट किया। 3, 4, 5 करोड़ आदमी भूखे मार दिए। जो अनाज सब ले गए। अभी आपकी खेती करेगा, आप कहें हम 70% अब लेंगे, तो आप भूख मर जाओ फिर 80%। और अगर वो उसमें आप भूख, वो उतना लेंगे जितने में आप भूख मर जाओ, एक टाइम खाना मिले। इतनी क्रूरटी का स्थान। और ये आज़ादी ने खोज की थी ना बेटा, अपने 17 लाख आदमी मर गए थे वहाँ बर्मा में भूख मरते हुए। वो दिखा रहे हिंदुस्तानी 1-1.5 लाख बार में मरे थे, 17 लाख तो वहाँ मर गए बर्मा में। आजाद फौज की नहीं, जो ब्रिटिश आर्मी थी वो मर गया। ब्रिटिश आर्मी में जो था ना, वो मर गया। भाई की बात कर रहा हूँ मैं।
17 लाख सैनिक ब्रिटिश सैनिक तो वहाँ का डिफेंस के लिए था। ऐसे तो आज़ादी में फौज खड़ी कर पाया, वो जो भी हर जगह पर बहुत विद्रोह में था। और जब वो लोग वापस आ गए ना इंडिया में, तो आज़ादी में फौज के ऊपर जब मुकदमा किया तो उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। और भाई साहब ने लिखा कि यहाँ ये करेंगे तो अब हम लोग सब मारे जाएंगे। इंडिया की आर्मी अब बदल चुकी है, हमारे फेथफुल नहीं है, तो हमें जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। तो अल्टीबला बिल्कुल ठीक करो, तुम तुरंत आ जाओ, माउंटबेटन को भेजा लो, तुम राज लेके आ जाओ, अपने को मतलब नहीं है। ये तो सुभाष बोस ने बहुत गड़बड़ कर दी। वो तो बी टाइम में का ट्रायल जब शुरू हुआ, आज़ादी फौज को ट्रायल शुरू कराना ना ये लोग। हाँ जब ही हुई है बी टाइम को ही, बट ये फिर म्यूटिनी शुरू हो गई ना इन द सी। नहीं, अरे उनको ये रिपोर्ट भी आ गई कि इंडिया की आर्मी जो है वो सारी बगावत पे, क्योंकि बर्मा वाले तो आ गए ना वहाँ से बचे, उन्होंने सब बता दिया, ये किया इन्होंने, हम इनके लिए लड़ने के लिए जान पर खेलने को है। और चावल इन्होंने बर्मा से लेके इंग्लैंड में भेज दिए अपनी फौजों के लिए, ये मर गए। 15 लाख आदमी, 17 लाख आदमी भूख मरते मर गए आपकी फौज के। अब आप सोचो क्या होगा, ऐसा दर्दनाक काम। और चर्चिल कहता था मरने दो सालों को इंडियन को, ये तो उम्रे हैं, ये और पैदा कर लेंगे सर, क्या मरने दो इनको। तो फिर ज़्यादा उसने लिखा भाई साहब, उसने कहा टेल मी वाई गांधी इज नॉट डेड येट, वो साला क्यों नहीं मरा है, मुझे तो ये बताओ, अनाज नहीं दूंगा इनको। जहाज वो ला के गोदामों में पटक दो, सड़ जाए थे। अरे मेरे लाखों आदमी भाई साहब बहुत चिल्लावे, उन्होंने सुना ही नहीं, इनको मर लो। इस तरह का रिकॉर्ड है इनका। यूरोपियंस का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। गोवा में जो हुआ कल्पना नहीं कर सकता। इन्होंने पूरी चोट करने की, आपको नष्ट करने की जितनी कर सकते हैं पूरी कोशिश की, इतना सा भी प्रयत्न बिना करे छोड़ा। साहित्य में कौन सा आपके लिए बना करेंगे, कभी नहीं करेंगे। निश्चय ही यदि हम हिंदू नाटककार से एक ब्यूटीफुल वाइट डेविल या फिर एक जू ऑफ माल्टा की अपेक्षा रखते हों तो हमें निराश ही होना पड़ेगा। वह इन भड़कीले या भयावह मुखौटों से संबंध नहीं रखता। यदि हम उसके पास किसी लियर या किसी मैकबेथ के लिए आएँ तो हमें असंतुष्ट ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऐसी उदात्तताएँ हैं जो कि अशिष्टतर सभ्यताओं एवं अधिक बर्बर प्रकार के राष्ट्रों से संबंध रखती हैं। घोरतम अपराधों एवं गहनतम दुख यंत्रणा में और साथ ही साथ प्रसन्नता एवं सदाचार में आर्य पुरुष अधिक सभ्य एवं संतुलित उस अनमनीय अशिष्ट एवं स्थूल अफ्रीकी जनसमूह से अपेक्षाकृत कम अशिष्ट रूप से अतिशयतापूर्ण था, जिन्हें कि यूरोप में उसने केवल अर्थ रूप से नैतिक बनाया। यदि वह एक पैर गोहियो या एक मैडम बोवरी को खोजता है तब भी वह अपनी खोज में असफल ही होगा, क्योंकि यद्यपि ऐसे उदाहरण निसंदेह सभी समयों में जनसमूह के बीच विद्यमान रहते थे, जिसका कि बड़ा भाग अफ्रीकी वंश परंपरा का था, हिंदू कला चरित्रहीनता के विस्तृत अध्ययन से आत्मा के नैतिक वातावरण को विषाक्त बनाने से इनकार करती थी। आलोचना का सच्चा भाव है किसी साहित्य में वह खोजना जो कुछ महान या सुंदर हम उसमें पा सकते हैं, न कि उससे उस चीज़ की मांग करना जिसे वह हमें प्रदान करने की चेष्टा नहीं करता। तो इसमें कोई जगह छोड़ी नहीं चाहिए। इनका बार्बेरिज्म है, ज़बरदस्त है, तो आपको अच्छी फीलिंग करके नहीं ना होगा, कोई अपलिफ्टिंग बात नहीं है। हिंदू मन और मनोभाव। हिंदू की हमेशा एक स्वप्न दृष्टा और रहस्यवादी कहकर निंदा की गई है। इस आरोप में सच्चाई है, परंतु साथ ही एक बड़ी भारी त्रुटि भी है। एक अर्थ में हिंदू मन विश्व में सर्वाधिक यथार्थ है। यह अमूर्तताओं की खोज करता है, परंतु उनसे तब तक संतुष्ट नहीं होता
जब तक कि वे अमूर्तताएं ही बनी रहती हैं। इस जगत के पदार्थों को मूर्त करना, उन चीज़ों को अनुभूत करना जो सूर्य और वर्षा के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं, या फिर जो अपने अत्यंत सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म भौतिक के ही परिष्कृत रूप हैं, यह तो अपेक्षाकृत सरल है। किंतु हिंदू तो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि उसने सूर्य के प्रकाश के पीछे की वस्तुओं को भी मूर्त यथार्थताओं के रूप में अधिकृत न कर लिया हो। वह अनंत, अदृष्ट, आध्यात्मिक के लिए उत्कंठित है, परंतु वह उनकी संकल्पना मात्र कर लेने से ही संतुष्ट नहीं बैठा रहेगा। वह तो अनंत का मानचित्र बनाने पर, अदृष्ट का साक्षात्कार करने पर, आध्यात्मिक तत्व को दृष्टिगोचर बनाने पर आग्रह करता है। केल्ट अपनी कल्पना को अनंत में फेंकता है और प्रतिफल में उसे सुंदर मृगमरीचिकाएँ प्राप्त होती हैं, जिनमें से वह एक निस्तेज, रहस्यमय एवं अग्राह्य काव्य का विकास करता है। हिंदू अपनी कल्पना के पीछे अपना हृदय, अपनी बुद्धि और अंततः अपनी समग्र सत्ता को भेजता है, और पुरस्कार स्वरूप उसने भगवान का साक्षात्कार किया है और तदनुरूप अस्तित्व की व्याख्या की है। हिंदू मनोभाव का यह विविध पहलू चरम आध्यात्मिक का चरम भौतिकवाद के साथ सामंजस्य में कार्य करने का सफल प्रयास करना ही है, जो हमारे धर्म, हमारे जीवन और हमारे साहित्य, हमारी सभ्यता का रहस्य है। एक ओर हम मात्र, गोचर तथा भ्रांतिमान अस्तित्व के अलावा सभी पदार्थ का आध्यात्मीकरण करते हैं, दूसरी ओर हम अध्यात्म तत्व का अत्यंत सुनिर्धारित और यथार्थ रूपों में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यही उस उच्च दार्शनिक आदर्शवाद का रहस्य है जो कि अल्प सक्षम यूरोपीय बुद्धि को एकदम असंभव बौद्धिक वातावरण प्रतीत होता है, और उस विपुल मूर्ति पूजा का रहस्य है जो कि एक रूढ़िवादी व औपचारिक रूप देने वाली किसी ईसाई तर्क बुद्धि को इतना भद्दा प्रतीत होता है। अन्य किसी भी जातिगत मनोभाव में ऐसा मानसिक विभाजन दो व्यापक रूप से पृथक एवं विरोधी धाराओं में बंट गया होता, जिनकी क्रिया, प्रतिक्रिया एवं तारतम्य के प्रयासों ने ही चिंतन के इतिहास को बनाया होता। अत्यंत प्रतिभावान व शक्तिशाली बुद्धि युक्त एवं अरूढ़िगत हिंदू में इसने मानसिक विभाजन की दिशा में नहीं, अपितु उस प्रारंभिक विसंगति के रूप में कार्य किया जो एक सुसंगत सामंजस्य की तैयारी करता है। सर्वोत्कृष्ट एवं अति विशिष्ट हिंदू चिंतन दोनों ही प्रवृत्तियों को अस्तित्व की पूर्ण व सूक्ष्म समझ के लिए आवश्यक मानता है। इन्हें एक ही सत्य के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं के रूप में समझा जाता है, और यदि हम अर्ध प्रकाश में ही संतुष्ट न रहना चाहें तो दोनों को ही समझना होगा। इसी कारण से हिंदू धर्म निरी स्वेच्छाचारिता को छोड़कर सभी बौद्धिक मनोभावों के प्रति पूर्ण रूप से सहिष्णु रहता है। इसीलिए ही साधित हो पाई श्रेणीबद्ध विचार वृत्तियों की वह भव्य पूर्णता, जिसके अंदर हिंदू मानस नितांत नकारात्मक व नितांत सकारात्मक के मध्य भ्रमण करता है, और तब भी वह उनके अंदर केवल सापेक्षिक अवधारणाओं के द्वारा ऊपर उठती हुई वर्धनशील एवं घनिष्ठ रूप से संबद्ध सोपानों की सीढ़ी ही देखता है, जो एक अंतिम तथा निरपेक्ष ज्ञान तक ले जाती है। ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बात है बेटा, अंजना, ये थोड़ा समझा पकड़ में, ये पॉइंट पूरा पकड़ो आओ। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। अपनी कल्चर, अपनी चीज़ को समझने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत ऐसा क्यों। One thing I can say is कि जो बिल्कुल कॉन्क्रीट है, बिना भी बिल्कुल सूक्ष्म बढ़ाते हैं, एंड जो बिल्कुल जो बोला ना सूक्ष्म है, बिना भी बिल्कुल कॉन्क्रीट, तो लाइक वी हैव इट्स अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक वी से एग्जिस्टेंस के लिए नेति नेति भी बोला है, रीति रीति भी बोला है कि सब चीज़ भगवान है, दूसरी तरफ ये भी बोला कि नथिंग। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट दोनों साइड इट कैन एक्सेप्ट एट द सेम टाइम।
So like they say कि this is like on a negative side you have कि भाई जो ये पूरी जगत है वो कुछ नहीं है, illusion है, अंदर है. And on the positive side is कि भगवान है, सब चीज में तो भगवान है. This is a concrete form of God, of the divine. So you have both the positive and the negative. So you have the concrete which becomes complete illusion, and you have what is supposedly completely, I would say, like the divine is only something we can, a high conception. उसको बिल्कुल concrete बना दिया कि हर चीज में भगवान वास करते हैं. वेदा के अंदर शिविंग की कमेंट्री खड़े पड़ रहा था, मेरा भी ध्यान में नहीं है. मैं कही कि भाई सूर्य के पीछे लोग सत्य सूक्ष्म बसम कर रहे हैं. वैसे करता करता नदी के ऊपर आ जाए विदाउट एनी लोवरिंग, कि एक ही सर्वोच्च परमात्मा की बात कर रहे हैं. ऐसे सरस्वती नदी की बात करने लग जाओ, कोई भी कठे भी डाइल्यूशन नहीं है, कमी नहीं है. फिजिकल सूर्य की बात करना मैं सत्य से कभी भी कमज़ोर को नहीं, बिल्कुल नो कमिंग डाउन, बिल्कुल वही लेवल पर है. मतलब आखिर यह चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझना, पर इसको बिना समझे आप भारत को, और शिविन तो खैर इसको सारा संबोधित समझते हैं, आप वो तो भगवान सूक्ष्म का भी सूक्ष्म है, उनका कोई हिसाब अनंत है, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं कह सकते. वो निराकार ब्रह्म रहे गोकुल में खेल नंद यशोदा के द्वार, कौन पावे आंखों पार. ब्रह्मा जी भी चक्कर में आ गए, परमात्मा ने अवतार लिया, क्या खेल कर रहे हैं यार, देखो तो सही. तो ग्वाल बालों को उठा के ले गए, देखा तो ग्वाल बाल तो सारे तो काम हो गए. उन्होंने समझ गए कि ब्रह्मा जी करते हुए नए बना दी, घर वापिस चले गए. अब गोकुल में हुआ क्या कि पहले तो गोपियाँ हैं वो यशोदा जी के मकान के चारों तरफ फिरती रहती थी सारे दिन, और शाम को वो घुमाने के बाद में तो एक आना, एक भी नहीं आया, एक भी गोपी यशोदा की तरफ जावे नहीं. अरे बोले ये क्या हो गया. फिर वो क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ, वो गो बछड़े थे और ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण खुद ही बने हुए थे. तो वो कह रहे एक बार वो ऊपर चरा रहे थे गायों को उनको, तो गायों ने जब बछड़ों को देखा तो वो बुरी तरह दौड़ पड़ी, रुके नहीं. और वो जो ग्वाले थे जो चरा रहे थे गायों को, उन्होंने बच्चों को देखा तो वो भी पागल हो, वो भाग के दौड़ के आ गया. बलराम जी देख रहे थे, उन्होंने कहा ये मामला गड़बड़ है. पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो काम गड़बड़ है. फिर शायद उनके भी समझ में तो नहीं आया, पर उनको ये देख लिया उन्होंने कि काम गड़बड़ है. फिर ब्रह्मा जी ने जाके माफी मांगी, प्रार्थना करी. तो वो भागवत बता रही है क्या संभव नहीं है. वाल्मीकि रामायण में आप देखो, भरद्वाज जी ने जब भरत को कहा कि भाई आज तेरी मेहमानबाजी हम करेंगे, तो वो बोले यहाँ तो आश्रम में सारी समस्या हो जाएगी, और मैं आ गया, मैं तो ले लिया, बस हो गया हमारा. मतलब आज सारी अयोध्या आई हुई, आज नहीं करूँगा. वो तो वर्णन है बात. नदियाँ खीर उनकी नदियाँ बहने लगी, सारी अप्सराएँ आ गई, वो डांस करना और वो करना सारा. बोले इस कदर काम हो गया कि अयोध्यावासी बोले ऐसी भी क्या जल्दी है, राम जी को एक दिन बाद में चले मामला बहुत. अब आपको वो तो बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, देखो आप सारी चीज़ों को कॉन्क्रीट कर दिया बिल्कुल. तो वो भारत जो है ये कंक्रीट का भी कंक्रीट है और सूक्ष्म का भी सूक्ष्म है, वो दोनों एक ही है.
अगर परमात्मा खाली सूक्ष्म ही हो सकता है और वो नहीं हो सकता तो ये कहाँ से आ गया? ये बोध आपको जो होता है, ये आपने कह जब ये दिख रहा है, ये सेंस जैसे बने पड़े, सेंसेस तो वही चीज़ देख सकते हैं कि कैसे भी बना दो, आप वही देखेंगे जो जिसके पीछे रियलिटी है, नहीं देख नहीं सकते। तो हमारा देश अंजना ने बता ही दिया कि वो ऐसे ही जो सिंथेटिक टेंडेंसी है, अब वो कह देंगे भक्ति मार्ग है, भगवान विष्णु के प्रति प्रेम, उनके प्रति वही आखिरी चीज़ है और सब चीज़ें बेकार है। दूसरी तरफ वो आदमी कहता है ये नहीं, अरे अपना आराम से रहो, खाना पीना करो, अपने इंडल्ज करो खूब, यही चीज़ असली है। तो भारत कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा, वो भी छूटेंगे। वो है ना, कालिदास ने किया है ना, विक्रम और उर्वशी, पुरुरवा और उर्वशी का उनका बता रहे, दोनों बताएंगे सिंथेसाइज। किसी भी अद्वैत और द्वैत, अद्वैत वाले भी हैं, उधर द्वैत वाले, ये अपने पुष्टि मार्ग वाले हैं नहीं, मतलब सारों का समन्वय है। इतने बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं उनका समन्वय। इस तरह की सिंथेटिक टेंडेंसी भारत के मन की है। श्रीविंद इसको सामने लाए, मैंने तो कभी सुनी नहीं और कहीं, कभी भी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। उनको कोई सेंस ही नहीं। भारत को समझाया ही श्रीविंद ने है और कोई समझा भी नहीं, न समझा सकता, उन्होंने ही सब कुछ बताया। तो ये ऐसा हिंदुस्तान का चरित्र है। इसीलिए यहाँ कोई भी फिलोसफी, कोई भी मतमतांतर नया आता है, महात्मा और ही कुछ उकसुक आल बाल बोलता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये है नया पंथ चलाता है, किसी को पीड़ा नहीं है। मुसलमानों में करके देखो आप, 1 मिनट में मार डालेंगे। जो उसने बोला था ना वो, हाँ क्या है बोलते हैं ना, नुपुर शर्मा, नहीं नुपुर शर्मा की बात है, वो इंसान वो थे ना, ये अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, ये बोलने वाले को उनकी आँखें कटवा ली, वो कटवा लिया, मरवा दिया। सूफियों के ऊपर जो जनता बहुत अत्याचार किया। कैसे बोला है मोहम्मद साहब ने जो किया वो, और बाकी कुछ नहीं। ऐसा नैरोनेस की ये चीज़ कहाँ सर्वाइव करेगी? इसमें दम क्या है? उनमें तो ट्रूथ इतना है और हमारे में वो फालसूट है कि वो इतना उनका डिवोशन है कि कोई भी चीज़ के लिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने को मुसलमान तैयार है। हिंदू के कुछ तो उसकी तो खाली बातें हैं। ये दोगला हो गया, इसी कारण से ईसाई भी दोगले हैं, ये भी दोगले, पर ईसाई इतना दोगला नहीं जितना हिंदू है। इसलिए आप पिटते हो और वो, क्योंकि एक वो ट्रूथ उनके पास है, कमिटमेंट है, वाइडनेस नहीं है, संकुचित है, बेकार है, सत्य पे आधारित नहीं है, कमिटमेंट की तो वैल्यू है। आप अपने आप को देते हो तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। ये बात इसलिए इस देश में सब तरह की कोई दिक्कत नहीं, आस्तिक हो नास्तिक हो, अद्वैत हो अद्वैत हो, विशिष्ट अद्वैत हो, कुछ भी हो है। कोई शालिग्राम की पूजा करता है, कोई कहता नहीं भगवान तो ऐसा। आर्य समाज वाले कहते नहीं ये मूर्ति पूजा नहीं है। न आर्य समाज से इनको कोई प्रॉब्लम है, न शालिग्राम की पूजा। इसलिए पश्चिम वाले कहते हैं क्या लोग हैं, कैसे, अरे ये करेंगे, यही बस आखिरी देवता शिव जी है, वो करें विष्णु ही आखिरी है, वो करें, ये सब आखिरी सब वो कैसे हो सकते हैं? उनको ये समझ में नहीं आता कि ये क्या बात करें। तो बहुत सिंपल बात है, हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है, सहज रूप से वो समझता है। दोनों ही भगवान के रूप हैं, प्रभु शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं साक्षात, वही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो आप चाहे उस रूप से जाओ उनकी तरफ, बड़े उन्होंने चाहे नीली साड़ी पहन रखी हो माँ ने, या चाहे पीढ़ी पहनी हो, है तो भाई आपको पीढ़ी अच्छी लगती है दूसरे चले जाओ, आपको उनको नीली पसंद आए उससे चले जाओ। जिसमें बड़े वो करें बस ये माँ पढ़ी नहीं है, यही बस असली चीज़ है, तो दिक्कत क्या उसमें है? तो वही आखिरी चीज़ यही है, तो वो ठीक कर रहा है।
दूसरा कह रहा नहीं आखिरी चीज़ ये है। अब आपको तो ड्रेस दिखती नहीं, आपको तो मार ड्रेस के पीछे दिखनी, आपको तो खाली ड्रेस ही दिखती है, तो आप कहोगे तो नीली ड्रेस बढ़िया है या फिर पश्चिम की तो यही प्रॉब्लम है ना, या तो ये रूप बढ़िया है या आप कौन सा बढ़िया, आप दोनों तो कैसे बड़े हो सकते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं। पहन तो मान ही रखिए दोनों, ये भी सर्वश्रेष्ठ हुआ है, वो भी सर्वश्रेष्ठ, दिक्कत नहीं। ये सहज है यहाँ, ये ऐसा देश है। तो अब ये दोगला हो गया और अपने शरीर इंद्रियों के ऊपर, इनके ऊपर ही केंद्रित है बिल्कुल। इनको अपना आराम और वही चाहिए और कोई मतलब नहीं, इनसे कुछ भी आप कर लो, इनके धर्म ईमान कुछ है सारा छोड़ देंगे तो पैसे के पीछे, सुख के पीछे पागल है। हिंदू का क्राइटेरिया ही वही है, जिसकी कोई ज़मीर है नहीं। हिंदू कौन है जिसके ज़मीर नहीं, बिल्कुल। किसी जाति का बौद्धिक स्वभाव ही उसके काव्य की मुख्य स्वरूप छवि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृत का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कवि नहीं है जो दोहरा विचार न रखता। हमारा काव्य लक्ष्य में आध्यात्मिक एवं रोमांटिक तथा प्रणाली में यथार्थवादी होता है, जिसकी दृष्टि बादलों के साथ होने पर भी जो अपने पैर धरती पर न रखता हो। हिंदू मनोभाव जगत के निवासी वह ऊंची उड़ान भरता भरत पक्षी नहीं है। ये तो सेंटेंस बढ़िया कोई तो ठीक है। हाँ, ये सेंटेंस पूरा आधो वो है ना, तो पूरा हो ठीक है। हिंदू मनोभाव जगत के निवासी वह ऊंची उड़ान भरता भरत पक्षी नहीं है जो स्वयं को प्रकाश में खो देता है, या फिर वह निष्प्रभावी देवदूत नहीं है जो शून्य में अपने प्रकाशमान पंखों को फड़फड़ाता हो। अतः पूर्वानुमानग्रस्त आलोचक व्यर्थ ही प्राचीन हिंदू साहित्य में रहस्यवादी काव्य को खोजने का यत्न करेगा। वह तो केवल हाल ही के बंगला काव्य में देखने को मिल सकता है जिसने अंग्रेजी आदर्शों के प्रभाव का स्पर्श किया है। प्राचीन संस्कृत काव्य तब तक कभी संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वह जीवंतता, ऊर्जा तथा निश्चितता नहीं दिखा पाता, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो सच्चे रहस्यवाद से विसंगत हैं। यहाँ तक कि उन उपनिषदों का भी जो दृश्यमान जगत को मिथ्या घोषित करते हैं एक दृढ़ रूप से व्यावहारिक उद्देश्य होता है, और प्रत्येक पंक्ति में वे अनिश्चित को निश्चित तथा अमूर्त को मूर्त बनाने का यत्न करते हैं। परंतु हमारे अन्य सभी महान कवियों में से कालिदास सर्वोत्कृष्ट कलात्मक सौंदर्य एवं समस्वरता की स्थितियों के अंतर्गत द्विविध स्वभावयुक्त हिंदू मनोवृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सभी हिंदू कवियों में सर्वाधिक विविधतापूर्ण रूप से निपुण होने के कारण वे अपनी रचना की कुनावट में हमारी समस्त परंपराओं, विचारों, कथाओं, कल्पनाओं तथा नीति कथाओं को समाहित कर लेते हैं। विरूप एवं नगण्य को तथा उत्कृष्ट एवं सुभग को भी समाहित कर लेते हैं, किंतु उनकी जादुई छड़ी द्वारा स्पर्श किए जाना उन सभी विषमताओं को उनकी कालिदास की काव्यात्मक प्रकृति के समन्वयकारी वातावरण में परस्पर साथ रहना सिखा देता है। उनके स्पर्श में रूप भी अनोखा, प्रचंड एवं रोमांटिक बन जाता है, नगण्य परिष्कृत हो जाता है, सुरुचिकर एवं लालित्यपूर्ण सुकुमारता में उत्कृष्ट अपना स्थान दे देता है रोमांस के विधान को, तथा एक ओजस्वी सुषमा, एक सशक्त मधुरता धारण कर लेता है, और जो मात्र सुभग था वह शक्ति, ऊर्जा एवं तेजोमय रंग प्राप्त कर लेता है। वास्तव में उनकी रचनाएं एक विशिष्ट प्रकाश में निवास करती हैं, जो कि ऐसा प्रकाश नहीं है जो कभी समुद्र या भूमि पर पड़ा ही न हो, अपितु हमारा सुपरिचित साधारण सूर्य प्रकाश है, हाँ, पर जिसे विलक्षण और सुंदर रूप से संशोधित कर दिया गया है। यह संशोधन यथार्थ नहीं है, अपितु हमारी अपनी दृष्टि उस वस्तु को देखने में प्रभावित हो जाती है
जो सूर्य किरणों द्वारा छिपाई गई है, पर फिर भी जो उन सूर्य किरणों का कारण हेतु है। परंतु यह वही सीधा साधा मानवीय सूर्य प्रकाश होता है जो हम सदा देखते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसी सूर्य प्रकाश के आवरण के पीछे की ज्योतिर्मयता है जो कि हिंदू कल्पना का स्वर्ग है और समस्त हिंदू कृति में से बिना उस कृति पर हावी हुए चमकता रहता है। हिंदू काव्य ही एकमात्र वह वैकुंठ है जिसमें सिंह मेमने के साथ लेटा रह सकता है। कालिदास तो सब कुछ ने, वो कहीं नहीं कि कालिदास जो शकुंतला को महाभारत में जो कथा है वो तो ब्लैंड है, कालिदास के हाथ में हुआ जबरदस्त, इतनी रिफाइन, इतनी फाइन, इतनी सजेस्टिव होंगी। वही काम है कि मैं ये करना चाहता हूँ, इसके लिए लव एंड डेथ, क्यों वो बिगाड़ दिया। कवि वेद व्यास का तो है नहीं, दूसरे किसी कवि का है। आदि पर्व जो है ना उसमें चीज़ें भी ऐसी, सभा पर्व तो वो करें ज़्यादातर वेद व्यास का है। तो ये जो बातें हिंदू का में ये बातें हैं। कालिदास का उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अध्ययन करके बहुत ज़्यादा लंबा, इतनी मोटी की, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कालिदास को, वाल्मीकि को, वेद व्यास को। कितने अनमोल धरोहर है। जैसे सिमंद का साहित्य सामने आना, ये अच्छा काम हुआ आप लोगों का, बहुत बढ़िया काम। हिंदी जगत को भी मिल गया, नहीं हिंदी जगत के बस की बात थी। कठिनाइयाँ आखिरकार हमें इसीलिए दी गई हैं ताकि उन पर विजय पाकर हम अपने स्नायुओं को मजबूत बना सकें। कठिनाई जितनी ही विशाल होती है, उच्चतम सफलता की हमारी संभावना उतनी ही महत्तर होती है। ये है खास बात है, जितना बड़ा भारी वजन होगा उतना ही मसल ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो भगवान सारी ये कठिनाइयाँ जो है आपके अंदर वो निर्माण के लिए है, जिससे आप आत्मा का काम करके नया नया निर्माण है और उसका नए निर्माण का सुख ले सको। कमज़ोर हो, बुज़दिल हो तो क्या कुचले जाते रहोगे, पड़े रहो, कर सकते नहीं। बुज़दिल हो, ना विश्वास है, न फेथ है, न कुछ कर सकते। कठिनाइयाँ हैं वो आदमी को का निर्माण करती है। बिना कठिनाइयों के जीवन, जो लोग सुख जीवन जीते हैं वो क्या है, बेकार है, एकदम बेकार है। त्रिपुर शब्द का अर्थ है 3 नगर, और यह रजस, सत्व तथा तमस अर्थात प्रकाश, आवेग और अंधकार के 3 भौतिक गुणों को दर्शाता है, जिनका इससे पहले कि आत्मा का भगवान से पुनर्मिलन हो सके मुक्तिदाता शिव द्वारा संहार किए जाना होता है। त्रिपुरारी, ये इन 3 पुरों का जो वेदों में जो था ना, ये सुने से ऋषि जो था ना, उसने कहा 3 रस्सों से, 3 सांकड़ों से मेरे को बांध रखा, मैं अपने यज्ञ में यज्ञ का पशु बनाऊँ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। वो तो उसमें तो वो देखते हैं कि भाई अपने लड़के को तो बचा के ले गया, खरीद के ला के बेचारे को इसको मरवा दिया। इसका इन्होंने कहा, वो साफ कह रहा है इनसे, इंडिकेशन इसका है। सत्व रज तम जो है, ये सांकड़ों से आप बंधे हुए हो। ये आपका यज्ञ, आत्मा के लिए यज्ञ होना चाहिए, तो आत्मा ही यज्ञ का पशु बन गया, आपको कुछ नहीं मिला। आप तो यज्ञ के पशु हो, आपका तो सेक्रीफाइस किया जा रहा है। सारों के पीछे त्रिपुरारी, इनका श्रृंगार बिना किए। दस कल 11